नमस्कार। 1 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट जो कि आज पेश होगा, इन दोनों का हम एक अलग से बृहद वीडियो बनाएंगे। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वो आपको अलग से और ब्रीफली मिलेगा। लेकिन इसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है उसको देख लीजिए, और अलग से ये वीडियो आपको मिलेगा। उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है और ये बजट के ठीक एक दिन पहले जारी की जाती है। इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया, उसके अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 7% अनुमानित है। 2023-24 में जीडीपी की विकास दर 6.5% की दर से बढ़ेगी, 6.5%। पीपीपी यानी क्रय शक्ति समानता के मामले में भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसका शुभारंभ 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में हुआ। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये गेम्स होंगे, जिसमें 27 खेल कुल मिलाकर होंगे और उसमें कुल मिलाकर 6000 एथलीट भाग लेने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? मध्य प्रदेश में। लाडली बहन योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही हाल ही में शुरू की गई और ये मुख्य रूप से निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने के लिए है। यानी साल भर में 12,000 रुपये इस योजना के तहत जो निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाएं हैं उनको प्रदान किए जाएंगे। आगे, गणतंत्र दिवस 2023। देखिए, गणतंत्र दिवस में विभिन्न जो झांकियां प्रदर्शित की गई, उसमें उत्तराखंड की झांकी ने इस बार पहला पुरस्कार जीता है। यानी उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और जो उत्तराखंड की झांकी थी उसका थीम था मानस खंड। उसका थीम क्या था? मानस खंड के थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2030 परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। एयर मार्शल एपी सिंह, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने 31 जनवरी को अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ा बातें जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एक वैधानिक निकाय है। देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक और वैधानिक। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय उसको कहा जाता है जिसका संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत स्थापना की गई हो, लेकिन ये विधि द्वारा स्थापित है। वैधानिक निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी और वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके। साबा कुरेशी, ये क्यों चर्चा में है? हंगरी के राजनयिक हैं। वर्तमान में ये भारत यात्रा पर आए हैं। G20 शिखर सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता भारत इस वर्ष कर रहा है, उसमें ये भारत को समर्थन देने के लिए आए हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के ये अध्यक्ष हैं। अभी 78वां जो सत्र होने वाला है उसके अध्यक्ष का नाम नहीं डिसाइड किया गया है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये 77वें हैं, भारत यात्रा पर भी हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत को अपना समर्थन देने आए हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। साबा कुरेशी याद रखिएगा। बूढ़ा पहाड़ हाल ही में चर्चा पर है। बूढ़ा पहाड़ ये झारखंड के पलामू ज़िले में स्थित है। एक बहुत ही प्राचीन पहाड़ है, नक्सलियों का गढ़ है।
झारखंड में नक्सली बहुत रहते हैं, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, नक्सली वारदातें वहाँ पर अक्सर होती रहती हैं। तो उसमें भी जो ये बूढ़ा पहाड़ है, ये नक्सलियों के छिपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है, सबसे उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसको नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नक्सली छुपे हैं। तो इस बूढ़े पहाड़ की वहाँ के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, हेमंत सोरेन, वहाँ का उन्होंने दौरा किया और हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले सीएम बने हैं। तो ये चर्चा में है, अक्सर पूछ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बूढ़ा पहाड़ कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा। नवकिशोर दास, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे। इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई और इनकी सुरक्षा में तैनात एएसआई पुलिसकर्मी एएसआई ने ही गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। नवकिशोर दास उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर्स प्रतिदिन वीडियो आ रहा है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से वो आपको बाद में पता चलेगा इसका महत्व, बाद की सभी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता चलेगा। लास्ट में हम जो वार्षिकी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं वो तो मिलेगी ही मिलेगी, उसका वीडियो भी मिलेगा, लेकिन इसको भी आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। डेली के डेली आपका करंट अफेयर्स इससे अच्छा शायद ही कभी तैयार हो। साथ ही साथ जीएस, हिंदी और भी अन्य नोट्स, बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल ज़रूर देख लें। ओके, यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ इत्यादि के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, मेरे द्वारा खुद बनाई गई है। एक बार ज़रूर सैंपल देखें। धन्यवाद।